फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टीसीए। तो दोस्तों 16 महीने के बाद वापस से फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। और पिछली बार जो प्रोटेस्ट में मुद्दा था वो था 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज थे, वो मुद्दा थे मेन मुद्दा। और बाकी की डिमांड भी थी किसानों की। और इस बार जो प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा है वो लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी है, जो पिछली बार डिमांड्स में भी शामिल था। पिछली बार जो फार्म लॉज थे और सरकार ने वो उनको बोला भी था कि आपकी डिमांड को सुना जाएगा, इसके लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी इसमें देखा जाएगा। पर वो डिमांड अब 2 साल हो चुके हैं, तो ये किसान वापस से उतर चुके हैं प्रोटेस्ट के लिए। और वो चाहते हैं कि ये एमएसपी लीगलाइज किए जाए, जो एमएसपी में सारी क्रॉप्स के लिए लीगलाइज किया जाए। तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं हम आगे की वीडियो में कि क्या है जो किसानों की डिमांड है, कि वो क्यों वापस प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं। तो दोस्तों पिछली बार जो साल 2021 में फार्मर ने प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दिया था, जो हो रहा था वो इसलिए ख़त्म कर दिया था, जो 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज थे उनको सरकार ने वापस ले लिया था। पर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनकी बाकी डिमांड भी सुनी नहीं गई तो वो वापस प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देंगे। तो 2 साल बाद नियरली वापस प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। सो दोस्तों अब जो मुद्दा है वो है लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी, कि एमएसपी को गारंटीड लीगलाइज किया जाए, कि एमएसपी पे प्रोक्योर करती है जो क्रॉप्स गवर्नमेंट, उसको लीगलाइज किया जाए, उसके लिए कानून बनाया जाए, जो कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी उसके अनुसार जो उसका दिया जाए इनको एमएसपी। तो दोस्तों एमएसपी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो एमएसपी वो मिनिमम प्राइस होता है जिस पे गवर्नमेंट किसानों से क्रॉप्स प्रोक्योर करती है, जो फसलें लेती है उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि इतना तो उनको मिलेगा ही। और जो इनको प्रोटेक्ट करता है, प्राइस फ्लक्चुएशन होते रहते हैं जो क्रॉप्स के, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो ये एमएसपी ये अभी तक इशू क्यों बना हुआ है इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो दोस्तों जो स्टेट रन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज है, उन्होंने 23 कमोडिटीज़ होती है जो क्रॉप रिलेटेड, उनके लिए एनुअल बेसिस पर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उसका जो डेटा है वो डाला है। तो जो मेन अपनी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो कि क्रॉप्स एक्वायर करती है फार्मर से, वो मेनली ओनली 2 ही क्रॉप्स करती है, जो कि है व्हीट एंड पैडी। तो उनकी स्टोरेज फैसिलिटीज़ है वो 2 ही प्रकार के लिए है, कि व्हीट और पैडी के लिए मेनली, तो इसी को एक्वायर करती है जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। और फिर एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एक्वायर करती है क्रॉप्स, वो उनको सेल कर देती है फूड ग्रेन्स को हाईली सब्सिडाइज प्राइस पर टू द पुअर। और फिर इसको कंपनसेटेड करती है, जो एफसीआई का जो होता है लॉस उसको कंपनसेट करती है सेंटर। सो ये खिंचा लंबा खिंचा प्रोसेस हो जाता है। जो ये होता है, ये प्रोक्योर करते हैं, फिर एफसीआई को इसके लॉस होती है वो कंपनसेट करती है। और ये ओनली 2 क्रॉप्स के लिए होती है जो फार्मर डिमांड कर रहे हैं, कि बाकी की 23 कमोडिटीज़ है उन सब के लिए एमएसपी पे किया जाए प्रोक्योर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें जो किसान भाग ले रहे हैं वो मेनली पंजाब और हरियाणा में है। तो ये पंजाब और हरियाणा से ही क्यों ले रहे हैं? तो जो एमएसपी है ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है फार्मर्स की तरफ से पंजाब और हरियाणा के, क्योंकि ये यूजुअली द बिगेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ प्रोक्योरमेंट अंडर दीज मैकेनिज्म इज आर फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब। गवर्नमेंट का जो डेटा है जो शो करता है कि पंजाब और हरियाणा के फार्मर जो ये सबसे बड़े कोर बेनिफिशरीज है, जिसके अंडर में ये एमएसपी के अंडर जो क्रॉप्स प्रोक्योर करती है 2022-23 और 21-22 के डेटा के अनुसार। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट गेन करे हैं जो फार्मर है वो पंजाब और हरियाणा के फार्मर ही है, जो 1960-70s के टाइम से जो चला है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये फार्मर है पंजाब और हरियाणा की, ये ग्रेट रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर से। दोस्तों हम इनके बारे में जान भी लेते हैं कि जो ये आर्ग्यूमेंट है फॉर एंड अगेंस्ट एमएसपी, कि ये किस प्रकार फ़ायदे में भी है फार्मर के लिए, किस प्रकार ये गवर्नमेंट के लिए वो नहीं है सस्टेनेबल। तो ये एमएसपी है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। फार्मर ये जो रिसीव करते हैं एमएसपी के अंडर में प्राइजेज, जो डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन पे, वो जो डिमांड सप्लाई कंडीशन पे रिलाई करती है। पर ये जो एमएसपी है वो विदाउट लीगल बैकिंग है, इसके लिए कोई लॉ नहीं है। ये गवर्नमेंट पे निर्भर करता है कि पूरा का पूरा ये उनके हिसाब से वो एमएसपी डिसाइड करते हैं और उसके अनुसार ही उनको मिलता है और प्रोक्योरमेंट होता है। सो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनको ये डर है, उनको ये एमएसपी उससे कम मिल सकता है। अगर कभी मार्केट प्राइसेस फॉल हो जाए तो ये एमएसपी कम मिल सकता है उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये चाहते हैं कि एमएसपी इनको लीगल लॉ बनाया जाए और उसके अनुसार डिसाइड की जाए।
सो दोस्तों, फार्मर के पर्सपेक्टिव से ये बेनिफिशियल है, स्पेशली जो पुअर फार्मर होते हैं, जो पूरा रिलाई करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, उनके पूरा वो साल खेती करते हैं और वो उससे ही उनकी इनकम होती है पूरी, तो उनके लिए वो बेनिफिशियल है। पर ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से ये सस्टेनेबल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे हर्डल है इसमें, जैसे लिमिटेड प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि वीट और पैडी के लिए ही है इनका पास, गवर्नमेंट के पास प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और पोटेंशियल वेस्टेज ऑफ स्टॉक, जैसे कि वो पूरा खरीद नहीं सकते, उसको रखने की फैसिलिटी भी नहीं है, और वो वेस्ट भी हो जाएगा, वेस्टेज का भी इशू हो सकता है। तो ये सब हर्डल्स है उसके अगेंस्ट जो एमएसपी के, कि इसको लीगलाइज करा जाए या नहीं करा जाए। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उन्होंने ये भी बोला है कि ये फिजिकल नाइटमेयर साबित हो सकता है अगर लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी करा जाए तो, क्योंकि इससे मार्केट प्राइजेज है उस पर भी असर होएगा, इसके मार्केट प्राइसेस पे, और सब चीज़ें हैं उन पे ये गवर्नमेंट के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता है। सो दोस्तों, कुछ विशेषज्ञ ये भी सजेस्ट करते हैं कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, जैसे कि पीएम किसान के अंडर जो 6,000 मिलते हैं, उसको 6,000 किसानों को मिलता है, उसको बढ़ा के मान लो 10,000 कर जाए, तो वो बेटर आइडिया होगा एमएसपी से ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा वो। इससे मार्केट प्राइस भी इफेक्ट नहीं होगा, और सारे जो किसान हैं उनको भी सपोर्ट मिल जाएगा एक तरह से एमएसपी के अलावा। और अदर अल्टरनेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एमएसपी और जो मार्केट प्राइस है उसके जो डिफरेंस होता है उसको पे कर दे। ऐसी स्कीम अप्लाई भी हो चुकी है ऑलरेडी एमपी के अंडर में, और हरियाणा के अंडर ट्राई भी की जा सकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि गवर्नमेंट अश्योर कर रही है फार्मर को कि ये डिस्कशन इसके लिए होल्ड कर रही है, इसके लिए स्ट्रक्चरल डिस्कशन और एमएसपी के अंदर में क्या किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस कर रही है। और जो चल रहे हैं वो फार्मर के साथ डिस्कस भी कर रहे हैं, ओपन है उस चीज़ को लेके कि इस इशू को और डिस्कस किया जाएगा फर्दर। तो देखते हैं कि आगे क्या इसका सॉल्यूशन निकलता है।